हेलो क्लास 10। तो कैसे हैं आप सभी। 25 फरवरी का आपका है विज्ञान का पेपर। तो ये पेपर देने से पहले आप ये वाले क्वेश्चंस देख लीजिए तो जो आपके लिए बोर्ड एग्जाम में इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो सबसे पहले हम जीव विज्ञान देखते हैं, बहुविकल्पी देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। ऑप्शंस हैं क्लोरोफिल, CO2, सूर्य का प्रकाश, उपरोक्त सभी। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक होता है, आपको पहले खुद आंसर चूज करना है। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्लोरोफिल भी आवश्यक होता है, सूर्य का प्रकाश भी, CO2 भी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप में जाइलम। ऑप्शंस है भोजन का वहन करता है, जल का वहन, अमीनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन। तो पादपों में जाइलम का क्या काम होता है, पादपों में जाइलम क्या कार्य करता है। तो पादपों में जाइलम जल का वहन करता है। आपको ट्रिक भी बताई थी, जैसे जाइलम और जैसे जल। थर्ड क्वेश्चन है, मानव में शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। अग्नाशय, एड्रीनल, यकृत, थायराइड। मानव के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शंस हैं घेंगा, बोनापन, मधुमेह, एनीमिया। तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प में नर जननांग होता है। ऑप्शन है पुंकेसर, अंडव, वर्तिकाग्र, वर्तिका। तो पुष्प में नर जननांग क्या होता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुंकेसर। तो क्वेश्चन क्या थे, फर्स्ट क्वेश्चन था स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। सेकंड क्वेश्चन था पादप में जाइलम क्या कार्य करता है, जल का वहन करता है। थर्ड क्वेश्चन है, मानव के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, मधुमेह होता है। और पुष्प में नर जननांग होता है तो वो पुंकेसर होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है, कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव होती है। ऑप्शन है मैग्नीशियम, मरकरी, कॉपर, एल्यूमिनियम। तो कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव होती है। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कौन सी धातु कमरे के ताप पर ठोस में नहीं पाई जाती है। तो मतलब एक ही है, ठोस में नहीं पाई जाती है, द्रव में पाई जाती है। तो इसका आंसर होगा मरकरी। मरकरी ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की ग्रास नली 5 से 8 सेंटीमीटर की होती है, 1.5 मीटर की होती है, 25 से 30 सेंटीमीटर की होती है, 15 फीट की होती है। तो मनुष्य में ग्रास नली जो होती है वो 25 से 30 सेंटीमीटर की होती है। वृक्क किससे संबंधित है, जनन से, उत्सर्जन से, पाचन से, परिसंचरण से। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। वृक्क किससे संबंधित होता है, आपको पता होगा, उत्सर्जन से संबंधित होता है। किडनी जो होती है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम से संबंधित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में के लार में पाया जाता है, टाइलिन पाया जाता है, पेप्सिन पाया जाता है, लाइसोजाइम, या ऑप्शन नंबर डी टाइलिन और पेप्सिन दोनों। तो मनुष्य के लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। आई होप आप सबको इसका आंसर भी पता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। 10th क्वेश्चन है, मनुष्य में लार ग्रंथि की संख्या होती है 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी या 5 जोड़ी। मनुष्य में लार ग्रंथि की संख्या कितनी होती है। तो मनुष्य में लार ग्रंथि की संख्या 3 जोड़ी होती है। ये मनुष्य में 3 जोड़ी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, द्वार कोशिका कहाँ पाई जाती है, जड़ों में, स्टोमेटा में, वातरंध्र में या सभी में। तो द्वार कोशिका कहाँ पाई जाती है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो स्टोमेटा में द्वार कोशिका पाई जाती है, रंध्र में द्वार कोशिका पाई जाती है। 12th क्वेश्चन है, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, 2, 4, 6 या 8। मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, रदनक, चर्णक, अग्रचर्णक और कृतंक। ये 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है। अच्छा ऑप्शन देखते हैं, ग्लाइकोजन में, ऑप्शन नंबर बी कोशिका द्रव्य में, ऑप्शन नंबर डी सी माइटोकॉन्ड्रिया में, एंड ऑप्शन नंबर डी राइबोसोम में। तो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है। देखो आपको मैंने ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया पूरी समझा रखी है।
तो आप देख सकते हैं ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। आपको श्वसन पथ पूरा पढ़ाया गया है, तो इसका आंसर आपको गलत बिल्कुल भी नहीं देना है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं लघुत्तरीय प्रश्न। आई होप आपको ये एमसीक्यू सारे आते होंगे पहले से, और आपने सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से दिए होंगे और बिल्कुल करेक्ट दिए होंगे। लघुत्तरीय क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है स्वपोषी पोषण क्या है, उदाहरण सहित समझाओ। तो आपको इसमें स्वपोषी पोषण बताना है क्या होता है और उदाहरण सहित उसको समझाना भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाष्पोत्सर्जन से आप क्या समझते हैं। आपको इसमें वाष्पोत्सर्जन बताना है, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। थर्ड क्वेश्चन है यकृत के कार्य लिखें। आपको इसमें लीवर के वर्क लिखने हैं, ओनली यकृत के कार्य लिखने हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन के पाचन में क्या भूमिका है। जब भोजन का पाचन होता है तो उसमें क्या भूमिका होती है, आपको इसके बारे में लिखना है। फिफ्थ क्वेश्चन है स्वपोषी तथा परपोषी पोषण में अंतर। देखो आपको डिफरेंस जो है वो 100% करके जाना है, क्योंकि आ जाता है स्वपोषी पोषण व परपोषी पोषण में अंतर, रुधिर और लसिका में अंतर, धमनी और शिरा में अंतर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको एक क्वेश्चन ये भी है स्वपोषी और परपोषी पोषण में क्या अंतर होता है, ये तो बताना है। अच्छा, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मानव पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन करें। मानव पाचन तंत्र का आपको अच्छे से डायग्राम बहुत अच्छे से बनाना है। मैंने डायग्राम की क्लास एक पहले ही डाल दिया है, तो आप उसको देख सकते हैं डायग्राम आपको कैसे बनाना है। मानव पाचन तंत्र का आपको इसमें सचित्र वर्णन करें, चित्र के साथ आपको इसको समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव में श्वसन तंत्र का वर्णन कीजिए। आपको इसमें मानव में श्वसन तंत्र का वर्णन करना है। अगर आपको श्वसन तंत्र का चित्र देखना है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं क्लास डाल दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव में हृदय का वर्णन करें। आपको इसमें हार्ट के बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुधिर और लसिका में अंतर लिखें। जैसे मैंने आपको बताया डिफरेंस आपको सारे करके जाने हैं। अंतर बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ऊपर भी आया था एक स्वपोषी और परपोषी में अंतर, यहाँ भी है रुधिर और लसिका में अंतर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव में उत्सर्जन तंत्र का सचित्र वर्णन करो। तो आपको इसमें उत्सर्जन तंत्र का सचित्र वर्णन करना है। मैंने एक क्लास भी डाली हुई है ऑल डायग्राम्स की, तो आप इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन है मानव में उत्सर्जन तंत्र का सचित्र वर्णन करो। तो ये 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 11th क्वेश्चन है अनुवांशिकता किसे कहते हैं। तो आपको इसमें अनुवांशिकता के बारे में बताना है। फिर है मेंडल ने मटर का पौधा ही क्यों चुना। आपको इसमें रीज़न बताना है कि मेंडल ने मटर का ही पौधा क्यों चुना। क्योंकि मटर का जीवन काल छोटा होता है। बहुत ही रीज़न बताने हैं आपको इसमें। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें 4-5 रीज़न बता दो, आपको ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। मटर में 7 लक्षण थे और भी बहुत कुछ। नेक्स्ट है तंत्रिका तंत्र का सचित्र वर्णन करो। इसमें आपको तंत्रिका कोशिका का सचित्र वर्णन करो। तंत्रिका कोशिका का डायग्राम अच्छे से बनाना है। फिर है दोहरा परिसंचरण समझाओ और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या होती हैं। आपको इसमें दोहरा परिसंचरण समझाना है और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या होती है, क्या किस चीज़ का स्राव करती है, वो बताना है। तो ये थे आपके कुछ अति लघु क्वेश्चंस जो आपको बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले करके ही जाने हैं। आई होप आपको ये सब क्वेश्चंस पहले से आते होंगे। नेक्स्ट है फिजिक्स के क्वेश्चंस। फिजिक्स में फर्स्ट क्वेश्चन है दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, निवारण लिखिए। आपको दूरदृष्टि दोष बताना है और निवारण बताना है इसका। नेक्स्ट है किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है चालक का प्रतिरोध आर किन किन बातों पर निर्भर करता है। ये फिजिक्स के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से करके जाने हैं। नेक्स्ट है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखिए। आपको फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम बताना है। देखो मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, बैसे बाएं और बैसे बल। तो वो फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का नियम है वो बल की दिशा बताता है। ऐसे ही फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम दैसे दाएं और दैसे धारा। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम धारा को बताता है। नेक्स्ट है अवतल दर्पण के उपयोग लिखिए। आपको इसमें अवतल दर्पण के उपयोग लिखने हैं। आप इसमें 3 उपयोग लिख सकते हैं इस क्वेश्चन में। अच्छा, फिर आता है केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। केमिस्ट्री के क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ये चैप्टर फर्स्ट से लिया गया क्वेश्चन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। आपको इसमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया बताना है क्या होती है।
नेक्स्ट है दहन अभिक्रिया समझाओ। इसमें दहन अभिक्रिया समझाना है। दहन अभिक्रिया क्या होती है, O2 की उपस्थिति में क्रिया कराना। दहन अभिक्रिया क्या होता है, रिवाइज करो, और O2 की उपस्थिति में क्रिया कराना। फिर आपको बताना है साबुनीकरण समझाइए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, साबुनीकरण की प्रक्रिया आती ही है तो साबुन को आपको अच्छे से करके जाना है। नेक्स्ट है संचारण और विकृगंधिता किसे कहते हैं। आपको इसमें संचारण भी बताना है किसे कहा जाता है, और विकृगंधिता भी बताना है किसे कहा जाता है। ये सब टॉपिक आपके मैं करा चुकी हूँ क्लासेस में, तो आप एक बार पिछली क्लासेस भी देख सकते हैं, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो आप करके जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्मक्षेपीय और ऊष्मशोषीय अभिक्रिया क्या है। तो आपको इसमें ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया क्या होती है और ऊष्मशोषीय अभिक्रिया क्या होती है ये बताना है। नेक्स्ट है धातु व अधातु किसे कहते हैं। ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, धातु और अधातु किसे कहा जाता है, ये तो आप आई होप कर ही लेंगे। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस की निर्माण विधि लिखिए तथा इसके दो उपयोग भी लिखिए। आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण विधि लिखनी है और इसके उपयोग भी लिखना है। देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस की निर्माण विधि जब आप करेंगे तो पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र लिखना, उसका रासायनिक सूत्र लिखना, फिर उसकी निर्माण विधि लिखना, उसके बारे में थोड़ी थ्योरी वगैरह लिखना। मतलब आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से करके आना है, और फिर उपयोग हेडिंग डाल के उपयोग लिख के आने हैं। दो उपयोग का है तो दो ही लिख के आने हैं। लास्ट क्वेश्चन है भर्जन और निष्पादन किसे कहा जाता है। तो भर्जन और निष्पादन किसे कहते हैं आपको इसमें ये बताना है। तो ये थे केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको जो ना समझ में आए आप कमेंट कर सकते हैं, और आपको जिस क्वेश्चन का आंसर चाहिए आप अभी के अभी कमेंट कर सकते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको किस चीज़ की क्लास चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस चीज़ की क्लास आपके लिए अपलोड कर दूँगी। ओके, बाय।